हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीएस जीके की क्लासेस कर रहे थे। इसमें क्लास नंबर 6 आज आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। क्या लिखा है? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, और इन पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके चलते इनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये दादा भाई नेहरू जी को मानते थे। बाल गंगाधर जो तिलक थे, ये अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? दादा भाई नेहरू जी। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने बोला था? सूर्यसेन। और इनका निक नेम बहुत पूछा जाता है, मास्टर दा। इनका क्या नाम था? मास्टर दा। सूर्यसेन। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने बोला था? तो सूर्यसेन मास्टर दा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 मार्च 1931। विद डेट याद रखना, क्योंकि इसकी डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 5 मार्च 1931। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 था। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई स्तर पर राज्यों को पुनः समांकित करने की सिफारिश की थी? तो ये फजल अली आयोग था, जिसने भाषाई आधार बनाया था राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए। स्वतंत्र भारत में पहले गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ये केरल में बनी थी। पहली गैर कांग्रेस सरकार स्वतंत्र भारत में तो ये केरल में बनी थी। आगे देखते हैं। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए 6 राज्यों में। 1937 में कितने राज्यों में मंत्रिमंडल बनाए गए थे? 6 राज्यों में। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अधिक प्रभावित थे? तो ये लियो टॉलस्टॉय की कृतियां हमेशा पढ़ते रहते थे, इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। आगे देखते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? तो ये मेरिसबर्ग शहर में, जब इनको ट्रेन से बाहर फेंका गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1919 में सत्याग्रह इन्होंने आरंभ किया था भारत में। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक गतिविधियों को कहां से प्रारंभ किया? तो चंपारण का आंदोलन हुआ था 1917। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसीसी अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मतलब जो एनआईसी था, ये एक्चुअली एनआईसी होना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने। ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ आरंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? दांडी से। 1930, जिसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे खादी को। 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो बंगाल और पंजाब। 1937 में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल कहाँ कहाँ थे? बंगाल और पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि ये बने अध्यक्ष उसके, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था, और इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में, और मैंने बताया था कि ये संविधान सभा के लिए था। आगे देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो अस्पृश्यता के खिलाफ थे ये। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। इसके विफल होने के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में? तो ये अगस्त। डेट आपको कहीं कहीं 8 अगस्त या 9 अगस्त। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मैंने अभी बताया कि 1942 में आया था। ये जब फेल हुआ है तभी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के अंदर समानांतर सरकार का गठन कहाँ हुआ? बलिया में हुआ। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन, क्योंकि ये चाहते थे कि कहीं पर भी हिंसा ना हो, लेकिन चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? हिंसा हुई थी। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा घटना के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग को अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित करने के अधिवेशन में पारित किया था? तो कलकत्ता में। 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, वहीं से शुरू किया गया था कि असहयोग आंदोलन करेंगे हम लोग। किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों को दोनों का समर्थन मिला था? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा था, लेकिन चौरी चौरा घटना होने के कारण गांधी जी ने स्थगित कर लिया था, उसको वापस ले लिया था। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा 1930। नमक सत्याग्रह भी इसी को बोलते हैं, 1930। दांडी मार्च भी इसी को बोलते हैं, 1930। दांडी मार्च का हिस्सा किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्होंने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक
12 मार्च से 6 अप्रैल तक यात्रा चली थी, दांडी टू साबरमती, इसको याद रखना। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव? 1929, लाहौर, बता दिया मैंने। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, तो ये महात्मा गांधी जी ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। सर्वोदय और भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? आचार्य विनोबा भावे। आगे देखते हैं, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। आंदोलन किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने। और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, जॉन लॉक। सुधारोत्तोलन क्या है? पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। पोप, इटली में पोप जो होते हैं फ्रांसिस, तो इनके खिलाफ जो विद्रोह था उसको क्या बोला गया था? सुधारण आंदोलन। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो ये इटली, यानी फासिज्मवाद, फांसीवाद जिसे बोलते हैं हिंदी में। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं समझाना और प्रचार करना। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह स्थापक सदस्य कौन है? मिखाइल बैकुनिन। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा वर्ड से रिलेटेड हिस्ट्री से हैं वो क्वेश्चन है यहाँ पर। समाजवाद मूलतः, ये स्टैटिक में पूछे जाते हैं। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? कामगारों का। समाजवाद किसका आंदोलन है? कामगारों का। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने किया था? सी हुआंगती। ये भी क्वेश्चन स्टैटिक में कई बार पूछा गया है। सी हुआंगती। बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? स्वर्ण भूमि कहा जाता था, जो कि इस समय म्यांमार है, भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये उसको पहले क्या कहा जाता था? स्वर्ण भूमि। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए। आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। तो ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दास कैपिटल पुस्तक किसकी है? कार्ल मार्क्स की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो ये ब्रिटेन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए? हिरोशिमा व नागासाकी। रूसी क्रांति किस वजह कब हुई थी? तो ये रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। इंपॉर्टेंट है, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो पेरिस समझौता हुआ था। क्रीमिया का जो युद्ध चल रहा था उसमें पेरिस समझौते के साथ ये खत्म हुआ था। 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो रूस और तुर्की के बीच में। क्रीमियन युद्ध कब हुआ था? 54 से 56 के बीच। और हुआ किसके किसके बीच था? रूस और तुर्क के बीच। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर लड़ा? तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। जर्मनी के खिलाफ था और यूनाइटेड किंगडम के साथ था। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये वर्सेल्स की संधि है। लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? विंस्टन चर्चिल ने। लौह आवरण, विंस्टन चर्चिल। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा? तो रूजवेल्ट। ये जो पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, जब इतने बड़ा युद्ध हुआ, उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया कि सब लोग शांति समझौता करेंगे और कोई किसी पर वार नहीं करेगा, रूजवेल्ट। लेकिन ये फेल हो गया था। मीन कैंप के लेखक कौन है? हिटलर। बहुत ज़्यादा पूछी गई है। मीन कैंप पुस्तक किसकी है? हिटलर की। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन है? राजा या रानी, तो ये है क्वीन मैरी ट्यूडर। क्वीन मैरी ट्यूडर। अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे भारतीय संविधान के क्वेश्चन, ठीक है। तो लगभग जितने वन लाइनर इंपॉर्टेंट हो सकते थे, जो ज़्यादा बार रिपीट हुए, सारे तो नहीं खत्म किए जा सकते हैं कि एक छोटी सी वीडियो में, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे इसमें हो गए हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? दृढ़ राज्य। अगर एकात्मक पद्धति है तो सारी शक्ति क्या रहती है? एक शासक के हाथ में रहती है, तो वो अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है। तो वहाँ पर अगर वो सही है शासक, तो दृढ़ राज्य बनेगा वो। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे ये, ठीक। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। 1946 इनके आधार पर बनाई गई थी। भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी अध्यक्ष। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर स्थायी पूछा गया है, ये मान के चलिए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख पाते हैं? प्रस्तावना में देख पाते हैं।
लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, मतलब जो जनता का प्रतिनिधि है, जनता चुनेगी उसे, वो जाके जनता के हित में काम करे, तो ये क्या है? लोकप्रिय प्रभु सत्ता। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो ये 26 नवंबर 1949 को बन गया था, जब संविधान बनकर पूरा हो चुका था। आगे देखते हैं। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं तो उद्देशिका में। अगर जो संविधान के अंदर क्या है, सारी चीज़ें कैसे कैसे बनाएगी, वो अगर कोई प्रस्तावना सही से जिसको पता है, प्रस्तावना में जितनी सारी चीज़ें लिखी हैं उन्हीं के बारे में डिटेल से संविधान में बताया गया है। इसका मतलब ये है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संघीय शब्द संविधान में कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि भारत के संघीय शब्द किस आर्टिकल में है, संविधान के किस भाग में है, तो ये कहीं पर है ही नहीं। ऐसे ही बजट शब्द है जो कि संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में। भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत, यानी कि क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत, ठीक, राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार के संघीय स्वरूप की। सरकार के संघीय स्वरूप में न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है और शक्तियों का विभाजन होता है। आगे देखते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या क्या है? अब चेंज हो चुकी है, कितनी है? 8 है। और राज्य कितने बचे हुए हैं? 28। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष किया गया था संसदीय अधिनियम द्वारा? ये 1973 में। लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया था? 1973 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। जब 1900, हाँ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस समय राज्य कितने थे? तो 14 राज्य थे और 6 संघ, मतलब जो केंद्र शासित हैं वो 6 राज्य थे। तो अब उसका 14 का डबल हो गया और इधर 6 + 2 हो गया है। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया था, उसको अपना लिया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। संविधान का प्रारूपण पूरा कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। समग्र रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। उस दिन भी कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, लेकिन इसीलिए यहाँ पर लिखा है समग्र रूप से। भारत का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर BN राव। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राव इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक सलाहकार ये थे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आगे आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।